ये क्या है, मैं थक गया हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो बाघ शेर बोलता है, अरे मेरे ऑर्डर को। आइए आज सुनाते हैं माँ के लाडले सफेद शेर की कहानी। एक जंगल होता है। उस जंगल में एक शेर और शेरनी रहते हैं। वह बड़े प्यार से रहते हैं दोनों एक दूसरे से, लेकिन उनकी शादी को बहुत दिन हो गए होते हैं। उनके बच्चा नहीं होता है। उस चीज़ को लेके वो थोड़े से परेशान होते हैं। जंगल के सभी जानवर उनको बड़ी सांत्वना देते हैं। वो बोलते हैं, अरे राजा जी, आप बहुत अच्छे हैं और हमारी महारानी भी बहुत अच्छी हैं। आपको बहुत सुंदर सा बच्चा होगा, देख लेना आप। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बीतने के बाद उनको एक बहुत सुंदर सा सफ़ेद शेर बच्चा पैदा होता है। जैसे ये बच्चा पैदा होता है, शेर और शेरनी तो बहुत खुश होते हैं। एक दिन शेर बोलता है, अरे शेर रानी, देखो हम इतने दिनों से बच्चे की चाह में ढूंढ रहे थे, हमें बच्चा हो गया और देखो कितना सुंदर हुआ है, कितना अनोखा है हमारा, हम सबसे अलग है। एकदम दूध जैसा सफ़ेद है हमारा बच्चा। रानी बोलती है, हाँ हाँ, हमारा बच्चा बहुत सफ़ेद है, मैं इसको किसी को नहीं देखने दूंगी। मेरे बच्चे को कहीं नज़र न लग जाए, इसको मैं एकदम अपने से चिपका के रखूंगी, मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगी। शेर उसकी बात को थोड़ा सा टाल देता है और बोलता है, हाँ हाँ, कोई नहीं, तुम इसको बड़ा प्यार से रखना, हाँ। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन शीनी अपने बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाती है। वह अपने बच्चे को अपनी गुफा के अंदर ही रखती है। वह उसे कहीं नहीं जाने देती, वह उसे किसी और से मिलने तक नहीं देती। जब भी कोई जानवर उसे मिलने के लिए आता है, जैसे कि एक खरगोश आता है, वो बोलता है, अरे रानी जी, हमें आपका बच्चे को दिखने दीजिए ना, हमने सुना है बहुत सुंदर है वो। तो शेरनी उसे बोल देती है, नहीं नहीं, मेरा बच्चा अभी आराम कर रहा है, उसे परेशान मत करो, चलो जाओ। फिर कभी हिरन आता है तो हिरन को भी ऐसे ही बहाना करके वो भगा देती है। इस तरह से जंगल के सारे जानवर आपस में बातें करते हैं और बोलते हैं, अरे हमारे प्रिंस राजकुमार को हुए तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन हमने अभी तक किसी ने नहीं देखा उसे। हाथी बोलता है, अरे हाँ, हमने सुना है बहुत सुंदर है वो, सफ़ेद कलर का है, एकदम दूध जैसा। बाकी का जानवर बोलते हैं, भालू बोलता है, अरे क्या तुमने सच्ची में उसको देखा है, कैसा दिखता है वो, बहुत सुंदर है क्या? हाथी बोलता है, नहीं, मैंने नहीं देखा है, बस सुना है कि वो सफ़ेद कलर का है, किसी ने एक बार थोड़ा सा देख लिया था उसे, लेकिन रानी तो उसे एकदम छुपा के रखती है, उसे हमें दिखाना चाहिए ना, हमारी कितनी इच्छा है उसको देखने की। सारे जंगली जानवर इस चीज़ को लेके बड़ा सोचते रहते हैं। तभी एक दिन शेर यह बात सुन लेता है, फिर अपनी रानी के पास जाता है और रानी को बोलता है, अरे रानी, क्या तुम अपने बच्चे को हमेशा गुफा के अंदर ही रखते हो? ये अच्छा नहीं है, हमारे बच्चे को जंगल में जाने दो, उसे जंगल के तौर तरीके सीखने दो। अगर तुम उसे ऐसे ही गुफा में रखोगे तो वह तो कायर बन जाएगा, वह कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में। शेरनी बोलती है, नहीं नहीं, मेरा बच्चा है, बहुत लाडला है मेरा बच्चा, इसको मैं किसी को नहीं देखने दूंगी, मेरे बच्चे को नज़र लग गई तो नहीं नहीं नहीं, मैं तो किसी को नहीं जाने दूंगी। इस तरह से शेरनी शेर की बात को मानती ही नहीं है। बेचारा शेर भी क्या करता, अपनी बीवी के सामने किसकी चलती है। तो फिर वह शेर बोलता है, ठीक है भाई, लेकिन देखना तुमको एक दिन पछताना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ऐसे करके कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, जब शेर रानी थोड़ा सा बाहर टहल के आती है तो वह देखती है कि गुफा में उसका बच्चा नहीं है। तो वह जोर से चिल्लाती है, अरे राम, मेरा बच्चा किधर गया, मेरा बच्चा किधर गया? तब शेर आता है, बोलता है, क्या हुआ रानी, क्या हुआ? तब रानी बोलती है, अरे देखो ना, हमारा बच्चा गुफा में नहीं है, मुझे नहीं मिल रहा, मैंने सब जगह ढूंढा। शेर बोलता है, अरे नहीं नहीं, यहीं पे ही होगा, कहाँ जाएगा हमारा बच्चा? रानी बोलती है, अरे नहीं, हमें बहुत दिक्कत है, हमारा बच्चा कहाँ गया, सबको बुलाओ। तब सारे जंगली जानवर वहाँ पे आ जाते हैं। तब शेर बोलता है, अरे देखो, हमारा बच्चा नहीं मिल रहा, कभी किसी को मिले तो ज़रूर बताओ, ढूंढने लगो। तब लोमड़ी बोलती है, अरे शेर राजा जी, देखिए ना, हमने अभी तक हमारे प्रिंस को देखा ही नहीं है, हम उसे पहचानेंगे कैसे? अभी तो बहुत छोटा बच्चा है ना, उसे शेर भी नहीं पहचान पाएंगे हम कैसे पहचाने उसे? आपने हमें उसे कभी देखने ही नहीं दिया। शेरनी को उस समय अपनी गलती का एहसास होता है।
शेरनी बोलती है, अरे राम, मैंने बहुत बड़ी गलती करी। मुझे अपने बच्चे को बाहर आप लोग को दिखाना तो चाहिए था ताकि आप लोग उसे पहचान पाते। अब तो बहुत दुख हो गई। इस तरह से शेर बोलता है, कोई बात नहीं, चलो ढूंढते हैं सब मिलके। फिर सब लोग शेर और शेरानी बच्चे को ढूंढने निकल जाते हैं। जैसे ही वो ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के पास जाते हैं, तब उन्हें उनका बच्चा नजर आता है। वह खरगोश के बच्चे के साथ खूब मज़े से खेल रहा होता है, बहुत इंजॉय कर रहा होता है। तब शेरनी वहाँ पहुँचती है, वो तेज़ी से जाके अपने बच्चे को गले लगा लेती है। अपने बच्चे को बोलती है, अरे मेरे लाड़, तू कहाँ चला गया था? मैं कितना परेशान थी तेरे लिए, मैं बहुत परेशान हो गई। तो शेरनी का बच्चा बोलता है, माँ, मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था। अंदर में बहुत बोर हो गया था, बहुत परेशान हो रहा था मैं। यहाँ पे मुझे मेरे दोस्त मिल गए। देखो ना ये खरगोश, कितना मज़ा आ रहा है इसके साथ खेल के। मुझे तो बहुत मज़ा आया, पहली बार मुझे इतना मज़ा आया है। मैं तो बहुत बोर हो गया था अंदर। तब माँ बोलती है, अरे बेटा, मुझे माफ़ करना, मैंने तेरे पे इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब से तुमको जंगल में जंगली जीवन जीना पड़ेगा ताकि तुम मजबूत हो सको। इस तरह से शेर का बच्चा शेर और शेरानी को मिल जाता है। सारे जंगली जानवर भी इस बात को सुन के बड़ा खुश होते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें हमारे बच्चों को रोकना टोकना नहीं चाहिए, बस उन्हें सही डायरेक्शन में जाने की सलाह देनी चाहिए। और दूसरा, उसे उन्हें दूर से वॉच करते रहना चाहिए, कहीं वो कोई गलती ना करे। लेकिन उन्हें ज़्यादा रोकना टोकना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा रोकेंगे टोकेंगे तो वह डरपोक बन जाएंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से पहले हर चीज़ में हिचकिचाएंगे। इसीलिए उन्हें आज़ादी के दीजिए, लेकिन ध्यान भी रखिए उनका कि किसी गलत रास्ते पर ना चला जाए। इस तरह से इसका निकलता है एंड हैप्पी। एक जंगल में एक खूंखार शेर होता है, वह बहुत डेंजर होता है। वहीं उसके साथ उसका मंत्री होता है बाघ। वह बाघ बड़ा वफादार होता है। शेर बोलता है, अरे बाघ मंत्री, तू मेरा बहुत वफादार है। बाघ भी बोलता है, अरे शेर राजा जी, आपकी छत्र छाया में ज़िंदगी जी रहा हूँ, मुझे लिए यही काफ़ी है। शेर अपने बाघ से बड़ा खुश होता है। शेर हमेशा अपने बाघ को बोलता रहता है कि तुम मेरे लिए खाना लेके आया करो। बाघ हमेशा उसके लिए डेली खाना ला के उसको देता रहता है। एक दिन शेर का पेट अच्छे से नहीं भरता, तो वह बाघ को फिर से बोलता है, अरे बाघ, जाओ थोड़ा कुछ बड़ा जानवर लेके आओ मेरे लिए, मुझे बहुत भूख लगी है। तो बाघ बोलता है, जो हुजूर मेरे आला, मैं अभी जाता हूँ और अभी लेके आता हूँ। तब बाघ ढूंढते ढूंढते जंगल में जाता है। वो जंगल में जाता है तो उसे एक जगह बहुत सारे जानवर दिखा देते हैं। तब वह उन जानवरों के पास जाता है और बोलता है, अरे ओ सुनो, तुम में से किसी एक जानवर को राजा के पास चलना होगा। राजा को बहुत भूख लगी है, बताओ कौन चलेगा? सारे जानवर ये बात सुन के तो डर जाते हैं, सबके तो पैर कांपने लग जाते हैं, सब कोई कुछ नहीं बोल पाता। तो बाघ बोलता है, अरे बहुत देर हो गई, तुम में से कोई आया नहीं, कोई बात नहीं, अब मैं ही चुनता हूँ। ए हिरन, चलो तुम मेरे साथ, आज तुम्हें राजा के पास जाना होगा। हिरन बोलता है, ठीक है, मैं चलता हूँ, मेरे बाकी परिवार को मत परेशान करिएगा। ठीक है। बाघ उसे ले जाता है और शेर के पास छोड़ देता है। शेर उसे खाता है और बचा कुचा फिर बाघ को दे देता है। इस तरह से शेर और बाघ की ज़िंदगी चल रही होती है। बाघ डेली कोई ना कोई जानवर लाके शेर को देता रहता था और बचा हुआ जानवर वो खुद खाता था। इस तरह से जंगल में जानवरों की पॉपुलेशन कम होने लग गई थी। सारे जंगली जानवर आपस में बात करने लगते हैं। वो बोलते हैं, अरे हमारा ये शेर तो बहुत जालिम है और ये बाघ भी उसकी बात ही सुनता है और ये भी बहुत जालिम है। इस तरह से ये लोग मारते रहेंगे हमें तो हमारा तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा, हम में से कोई नहीं बचेगा। तो हाथी बोलता है, अरे यार तो क्या करे, ये बहुत बलशाली है, दोनों के दोनों बहुत ताकतवर है, हम कैसे उसका सामना करेंगे? तब लोमड़ी बोलती है, अरे हमें कुछ ना कुछ तो तरकीब लगानी पड़ेगी। मुझे कुछ आइडिया आ रहा है, मैं तो लोगों को एक आइडिया बताती हूँ, उस आइडिया का पे चलेंगे तो इन दोनों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। हाँ। फिर लोमड़ी अपना आइडिया सभी जानवरों को बताती है। सारे जानवर उस आइडिया से बड़ा खुश होते हैं। उसके बाद वह लोमड़ी एक बार जब बाघ आ रहा होता है
तब सब लोग ऐसे शांति से खड़े होते हैं। जैसे ही बाघ वहाँ पे आता है तब लोमड़ी बोलती है, अरे बाघ राजा जी, आप कितने बलशाली हो, कितने ताकतवर हो, लेकिन मुझे तो आप पे बहुत दया आती है। बाघ की ये बात सुनता है, थोड़ा सा चौंक जाता है। बाघ बोलता है, अरे क्यों, तुमको मुझ पे क्यों दया आती है? तब वह बोलती है, देखिए ना, आप कितने बलशाली हो, आप ही हमेशा शिकार अरेंज करते हो। वह शेर तो बड़ा आलसी है, गुफा में बैठा बैठा आपके पूरे मेहनत का खाना खाता रहता है। असली राजा तो आपका होना चाहिए, वो तो आलसी है। बाघ बोलता है, ये क्या बात कर रहे हो, वह राजा है हमारे। फिर लोमड़ी बोलती है, अरे वो राजा तो होंगे, लेकिन जनता को तो मानना चाहिए ना। यहाँ पे देखिए, जनता असली राजा तो आपको ही मानती है, सब लोग आपकी ही बड़ाई करते हैं। आपको यकीन नहीं होता तो चलिए मेरे साथ। लोमड़ी उसको बाकी जंगली जानवर के पास लेके जाती है। तभी सारे जंगली जानवर बाघ का जयकारा करते हैं। सब लोग बोलते हैं, बाघ मंत्री की जय हो, बाघ मंत्री की जय हो, बाघ मंत्री जैसा बलशाली तो कोई नहीं है हमारे यहाँ पे, हो हो। बाघ इस बात से तो बड़ा ही खुश होता है और बोलता है, हाँ लोमड़ी, तो बोल तो सही रही है, इस जंगल का तो राजा मुझे ही होना चाहिए। ऐसा सोचते सोचते वह बाघ अब एक शिकार को ले जाना भूल जाता है और वह वापस राजा के पास जाता है। तब राजा उसे देखता है तो राजा बोलता है, अरे बाघ क्या हुआ, आज खाली हाथ क्यों आए? बाघ बोला, अरे शेर राजा जी, आज मुझे कोई जानवर नहीं मिला। तब शेर बोलता है, अरे ये क्या, मुझे बहुत भूख लग रही है, अभी जाओ वापस और मेरे लिए एक शिकार लेके आओ। तब बाघ बोलता है, अरे ये क्या है, मैं थक गया हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तब शेर बोलता है, अरे मेरे ऑर्डर को नहीं मानने का मतलब जानते हो ना तुम? तब बाघ बोलता है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना कुछ करता रहता हूँ, तुम्हें जंगल के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तुम बस गुफा में बैठे रहते हो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ऐसा बोल के वह बाघ वहाँ से चला जाता है। तब शेर उसको बोलता है, इस बाघ को क्या हो गया है, ये क्या पागल हो गया है? तभी वहाँ पे लोमड़ी आती है और वह शेर को भड़काने लग जाती है। और शेर को बोलती है, अरे शेर राजा जी मुझे आप पे दया आ रही है, आपने ऐसा मंत्री रख रखा है जो आपके पीठ पे ही खंजर भोंक रहे हैं। तब शेर बोलता है, ये क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, वह बाघ ना आपके खिलाफ जंगल में सारे जंगली जानवरों को भड़काता रहता है। आपसे अब सारे जंगली जानवरों को वह ज़बरदस्ती नफरत करने पे मजबूर कर रहा है। तब शेर बोलता है, ऐसा है क्या? मैं ऐसा मान ही नहीं सकता, और मेरा वफादार है। लोमड़ी बोलती है, अच्छा मेरी बात पे विश्वास नहीं करते तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तब लोमड़ी शेर को ले जाती है और दूर से दिखाती है कि बाघ जानवरों से बात कर रहा होता है। तब शेर को यकीन हो जाता है। शेर बोलता है, अरे इस बाघ की ज़रूरत कैसे हुई, मेरा मंत्री होके मेरे ही पीठ में जरूर घोंप रहा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं अभी इसका अंत करता हूँ। तब लोमड़ी बोलती है, अरे रुक जाइए, थोड़ा सा मौका देख के करिएगा, ऐसे आप कहीं पे अकेले में ही इसको मार दिए तो लोगों को पता नहीं चलेगा, लोगों के सामने मारिएगा, तब जाके आपका रुतबा भी बढ़ेगा और आपका डर भी कायम होगा। शेर को लोमड़ी की बात जम जाती है। थोड़ी देर बाद वह शेर बाघ जैसे ही दूसरे जानवरों के बीच में होता है, तभी शेर वहाँ पे पहुँचता है और शेर बोलता है, अरे ओ बेवकूफ़ बाघ, मैं समझ गया हूँ, तो मेरे खिलाफ जनता को भड़का रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाघ बोलता है, अरे ओ बेवकूफ़ शेर, तेरा राज बहुत हो गया, मैं असली बलशाली हूँ, मैं ही सबसे ताकतवर हूँ यहाँ पे, तू तो एकदम आलसी है, कुछ नहीं करता, तू बेकार का है, अब से इस जंगल का राजा मैं हूँ, तू निकल जाए यहाँ से। शेर इस चीज़ से बहुत नाराज होता है। शेर बोलता है, अभी मैं तेरे पे अटैक करता हूँ। उन दोनों में फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, दोनों में बहुत भयंकर फाइट होती है। उस फाइट के अंदर शेर मारा जाता है, लेकिन बाघ भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। बाघ इतना घायल हो जाता है कि वह खड़ा भी नहीं रह पाता, वह ये बोलता रहता है, मैं ही इस जंगल का राजा हूँ, मैं ही इस जंगल का राजा हूँ, हा। ऐसे करते करते वह भी मर जाता है। जंगल में उन दोनों की मृत्यु होने के बाद लोमड़ी बोलती है, अरे वाह, ये दोनों हो गए खत्म, हमारी तरकीब काम कर गई, अब जंगल से इन दोनों का आतंक खत्म। सारे जंगली जानवर लोमड़ी की बड़ी तारीफ करते हैं, सारे जंगली जानवर बड़े मज़े से झूमने लग जाते हैं। अब बोलते हैं, अरे वाह, अब तो हमारा जंगल इनके आतंक से मुक्त हुआ, अब हम आराम से जिस जंगल में रह पाएंगे और खुशी खुशी रह पाएंगे। हाँ, इस तरह से इस कहानी का होता है अंत।
आइए इस कहानी से हमने क्या सीखा। इस कहानी से हमने यह सीखा कि ताकत कितना ही मजबूत क्यों ना हो, बुद्धि के सामने वह बौनी ही रह जाती है। इसीलिए बुद्धिमान बनिए। ताकतवर इंसान को तो बुद्धि से बहुत इजीली हराया जा सकता है। जिस तरह से इस चतुर लोमड़ी ने दो बड़े बड़े जानवर शेर और बाघ को भिड़ा के ही विजय प्राप्त करी। खुश रहिए और हैप्पी रहिए। हैप्पी। टाइगर बोलता है, और अब तो तेरा शेर भी गड्ढे में गिर गया, हा हा, अब तुझे कौन बचाएगा मुझसे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो बच्चे पे अटैक कर देता है। बच्चे पे अटैक करता है। बच्चे आइए आज सुनाते हैं एक लड़के और शेर राजा की दोस्ती की बहुत सुंदर सी कहानी। एक गांव होता है, उसमें एक लड़का होता है। वह उसके माता पिता नहीं होते। वह बहुत परेशान होता है। जंगल में हर कोई उसका बड़ा ही मजे लेता है। वो परेशान होता होता एक बार नदी के किनारे बैठ जाता है। नदी के किनारे बैठा हुआ होता है, तभी अचानक से नदी में बहुत जोरों की बाढ़ आ जाती है। उस बाढ़ के पानी में वह बह जाता है। वो बहता बहता जैसे आगे जा रहा होता है, तभी नदी के किनारे एक शेर होता है। वो शेर देखता है, अरे ये बच्चा तो नदी में बह रहा है, अगर इसको नहीं बचाया गया तो ये तो नदी में डूब ही जाएगा। फिर शेर जल्दी से नदी में छलांग लगाता है और उस बच्चे को बाहर निकाल के लेके आता है। थोड़ी देर बच्चा बदहवास होता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता। जैसे ही उसे थोड़ा समझ में आने लगता है, वो अपने सामने देखता है, अरे ये क्या, शेर। वो तो एकदम डर जाता है। वो बोलता है, अरे बाप रे, शेर, अरे मैं क्या करूं, ये तो मुझे खा जाएगा, मैं क्या करूं। वो डर लड़का बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, बहुत ही घबराया हुआ होता है। शेर इस चीज़ को समझ जाता है। शेर बोलता है, अरे बच्चे तुम घबराओ मत, मैं बुरा शेर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी जान बचाने आया था। तुम नदी में डूबने वाले थे, तुमको किसी का डर नहीं होना चाहिए, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन मुझे ये बताओ, तुम नदी के किनारे क्या कर रहे थे और नदी में कैसे बह के आ गए। तब उस लड़के ने बताया कि अरे शेर राजा जी, मैं क्या करूं, मैं जंगल में अनाथ हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं है, गांव के सारे लोग मेरे बहुत मजे लेते, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इसी तरह से नदी के किनारे बैठा था, तभी नदी में बहाव ज़्यादा आ गया तो मैं बह गया, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब शेर को उस पर दया आ जाती है। शेर बोलता है, अरे बेटा, अब से तू मेरे साथ रहेगा, अब से मैं ही तेरा परिवार का हिस्सा हूँ, मेरे साथ रहोगे, बहुत मज़ा आएगा। फिर वह लड़का शेर की पीठ पे बैठ के उसकी गुफा में चला जाता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। वह लड़का उस शेर के साथ बड़े मज़े से रहता है। बाकी जंगली जानवरों के साथ भी वह बड़ा घुल मिल जाता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है बंदर। बंदर के साथ वह बड़े मज़े करता है। शेर के उसके ऊपर हाथ होने से जंगल में सारे जानवर उसके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं। उसको तो जैसे एक नया परिवार ही मिल जाता है, वो तो बहुत खुश होता है। लेकिन वहीं जंगल में एक और जानवर होता है, वह होता है टाइगर। टाइगर इस चीज़ से बड़ा चिढ़ा हुआ होता है। उसे जंगल में कोई भी इंसान बर्दाश्त के बाहर होता है। वह इंसानों को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। वो जब भी उसको देखता है वो हमेशा घात लगाता रहता है। वो सोचता है, अरे इसको तो मुझे हटाना ही पड़ेगा रास्ते से, ये मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। लेकिन शेर का उसके ऊपर हाथ होने से वो टाइगर कुछ भी नहीं कर पाता। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन जब शेर जंगल में घूम रहा होता है, तभी एक गड्ढे में वो गिर जाता है। वो गड्ढे में गिर जाता है तो वो चिल्लाता है। उसकी आवाज़ सुन के वह बच्चा वहाँ पे आता है। वो बोलता है, अरे मेरी दोस्त, तुम गड्ढे में फंस गए। शेर बोलता है, अरे हाँ, मैं गड्ढे में फंस गया छोटू, तू एक काम कर, बाकी जानवरों को बुला के लेके आ, वो मुझे निकालने में मदद करेंगे। तब वो बोलता है, हाँ, मैं कैसे भी करके तुमको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकालूंगा, मैं जाता हूँ अभी, बाकी जानवरों को लेके आता हूँ। जब वह बच्चा जा रहा होता है तभी वहाँ पे टाइगर आ जाता है। और टाइगर बोलता है, और अब तो तेरा शेर भी गड्ढे में गिर गया, हा हा, अब तुझे कौन बचाएगा मुझसे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो बच्चे पे अटैक कर देता है। बच्चे पे अटैक करता है, बच्चे पे पंजे भी मारता है। ये चीज़ देखते हुए हाथी वहाँ पे देख लेता है। हाथी तुरंत वहाँ पे पहुँचता है और वह टाइगर को लात मारता है। उसके साथ ही 2-3 हाथी और आ जाते हैं। वो सारे हाथी मिलके उस टाइगर की तो बैंड ही बजा देते हैं, उसको वो मारते रहते हैं।
तो टाइगर सोचता है, अरे बाप रे, ये शेर ही इसका रखवाला नहीं है, जंगल के बाकी जानवर भी इसके रखवाले हैं। बाप रे, कैसे मैं इसका सामना करूं। तभी हाथी उसको अपनी सूंड से उठा के फेंकता है। जैसे ही वो उसे फेंकता है, वह जाके उसी गड्ढे में जाके गिरता है जिस गड्ढे में शेर होता है। तभी सारे जानवर उस गड्ढे के पास में आ जाते हैं। तब वह बाकी के जानवर शेर को बताते हैं, शेर राजा जी देखिए, आप ऊपर नहीं थे तो ये आपके छोटू पे हमला कर रहा था। शेर उससे बहुत गुस्सा आता है। शेर बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पे इस तरह से अटैक करने की। छोटू पे जो अटैक करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शेर उसको बहुत बुरा मारता है, उसको मार मार के उसको अधमरा कर देता है। उसके बाद वहाँ पे बाकी सभी जानवर इकट्ठा होते हैं। उसमें से हाथी अपनी सूंड से शेर को बाहर खींच लेता है। शेर बाहर आता है तो बच्चा बड़ा खुश होता है, छोटू शेर के गले लग जाता है। वो बोलता है, अरे शेर खान जी, आप नहीं थे तो बहुत बुरा लग रहा था। शेर बोलता है, अरे नहीं, कोई नहीं, तुम थे ना, तुमने बाकी सभी जानवरों को लेके आए। यही तो जंगल का अच्छा सा रिश्ता है। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और खुल मिल के रहना चाहिए। इस तरह से उन लोगों का वापस से मिलन हो जाता है। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि कब किसकी मदद की जरूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं। जिस तरह से जंगल में सब लोग आपस में घुल मिल के रहते थे, उस तरह से शेर के परेशानी में आने पे सभी जानवरों ने मिलके उसकी मदद करी। इसलिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हैप्पी। भेड़िया अपने बच्चों का बदला शेर से। एक जंगल में एक क्रूर शेर होता है। वह बहुत गंदा और बहुत खतरनाक होता है। वह हर जानवरों को मारता रहता है और खाता रहता है। उसकी इस भीड़ से खाने से पूरा जंगल बहुत परेशान होता है। उसको जहाँ मन करता है तो जिसको मारता है और मजे मजे में ही मारता रहता है। इस तरह से जंगल में जानवरों की तादाद भी कम हो रही होती है। उसको कभी कभी हाथी, कभी दूसरे जानवर बहुत समझाते हैं। वो बोलते हैं, शेर राजा जी देखिए, आप जंगल के राजा हैं, लेकिन इस तरह से आप लोगों को मारेंगे तो जंगल खत्म ही हो जाएगा, जंगल का इकोसिस्टम ही बिगड़ जाएगा। ऐसा मत करिए, जंगल में एक संतुलन बने रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए मत शिकार करिए। लेकिन वो शेर बोलता है, अरे भागो यहाँ से, नहीं तो अभी तुम लोगों का मैं शिकार कर दूंगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। हा हा हा। इस तरह से जंगल का राजा होने के नाते वो सभी जानवरों को भगा देता है। वहीं जंगल में दूसरी तरफ एक भेड़िया होता है। वह अपने बच्चों से बड़ा प्यार कर रहा होता है। वह अपने बच्चों को बोलता है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, दोनों के दोनों कितने अच्छे हो तुम, बड़ा मजा आता है तुम्हारे साथ खेल के मुझे। चलो एक काम करता हूँ, मैं भी जंगल में जाता हूँ, तुम लोगों के लिए खाना लेके आता हूँ, तब तुम यहाँ पे बड़े मजे से रहना। वे दोनों अपने पापा को बोलते हैं, ठीक है पापा जी, आप जाइए, हम मजे से यहाँ पे खेलेंगे दोनों भाई। हा हा हा। फिर वो भेड़िया वहाँ से चला जाता है। वह दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वह दुष्ट शेर आ जाता है। वो शेर देखता है, अरे वाह, दो छोटे छोटे बच्चे, इनको तो मैं खा जाऊंगा। हा हा हा। जैसे वो उनके पास जाता है, वो दोनों बच्चों को पता नहीं होता है शेर के बारे में, शेर कैसा है। वह तो शेर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं, अरे शेर राजा जी, हमारे साथ भी खेलिए ना, हमारे साथ भी खेलिए ना। हा हा हा। लेकिन जैसे वो उसके पास जाता है, वो शेर तो उन पर अटैक कर देता है और उनको ख़त्म कर देता है। उनको ख़त्म करने के बाद वह शेर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद वो भेड़िया खूब मज़े से वहाँ पे आता है। वो अपने बच्चे को बुलाता है, अरे मेरे बच्चे आ जाओ, चलो खेलते, तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लेके आया। लेकिन उसके बच्चे तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते। अपने बच्चों के पास जाता है, उनको देखता है, अरे मेरे बच्चों को क्या हुआ, ये क्या हुआ, मेरे बच्चे नहीं रहे। वो बहुत दुख में चला जाता है। वो बोलता है, किसने मारा मेरे बच्चों को, कौन है ये, किसने मारा। तभी वहाँ पे एक चिड़िया होती है। वो आती है, वो बोलती है, अरे भेड़िए, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे बच्चों को उस शेर ने मारा, मैंने देखा, लेकिन मैं अदना सी क्या कर सकती थी, मैं नहीं बचा पाई तेरे बच्चों को, लेकिन उस शेर ने ही तेरे बच्चे को मारा। तब वो भेड़िया बोलता है, इस शेर ने मेरे बच्चों को मारा, इतने प्यारे छोटे छोटे बच्चों को, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे मार के रख दूंगा, कुछ भी हो जाए, मेरे ज़िंदगी का अब यही मकसद है। फिर वह सारे जंगली जानवरों को बुलाता है, सारे जंगली जानवरों से बात करता है। सारे जंगली जानवर भी उसकी बात से राजी होते हैं। वो बोलते हैं,
हाँ, इस शेर ने तो नाक में दम कर दिया है। इस शेर को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब तो इसने हद ही कर दी। तुम्हारे कितने छोटे छोटे प्यारे बच्चे थे, उनके साथ उसने बहुत गलत किया। तुम जैसा कहोगे हम सब वो फॉलो करेंगे। तब वह भेड़िया जंगल में एक गड्ढा खोदता है और वहाँ पे पत्ते बिछा देता है। तभी शेर जब उधर से गुजरता है तो वो उस गड्ढे में गिर जाता है। उस गड्ढे में गिरते तो उसको बहुत सारी चोट आती है, क्योंकि उस भेड़िए ने गड्ढे में बहुत सारे कांटे और नुकीली चीज़ें भर रखी थी। शेर को बहुत सारी चोटें आती है। शेर बहुत कर रहा था, वो बोलता, अरे मुझे तो बहुत चोट आ गई, मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत सारी चोट आ गई, मैं कैसे निकलूं। तब वह भेड़िया बोलता है, हाँ हाँ अच्छा है, इसको अब सबक मिल गया, लेकिन ये इस गड्ढे से निकल जाएगा, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब भेड़िया वहाँ से चला जाता है। वह शेर कैसे भी करके गड्ढे से बाहर आता है, लेकिन वह बहुत घायल हो चुका होता है। तब वह जाके अपनी गुफा में चला जाता है और वह सोचता है, अरे मेरी तो हालत बहुत ख़राब है, अब मैं शिकार नहीं कर सकता, लेकिन कोई ना कोई तो इधर आएगा, मैं उसका ही शिकार कर लूँगा मेरी गुफा में ही। मेरी हालत नहीं है मैं बाहर जाके शिकार कर सकूँ। तब वह गुफा में ही इंतज़ार कर रहा होता है किसी भी जानवर के आने का, लेकिन भेड़िए ने इसका भी इंतज़ाम कर रखा था। भेड़िए ने अपने पक्षी दोस्तों को बोला था, देखो पक्षी दोस्तों, तुम में से कोई ना कोई शेर के गुफा के पास तो रहता ही है, कोई भी जानवर इधर आए, शेर की गुफा के पास आए, तो तुम उसको वहाँ से भगा देना, उसको बोल देना शेर भूखा है, वो खा जाएगा, इस शेर को भूखा ही रहने दो। वह चिड़िया बोलती है, हाँ हाँ मेरे दोस्त, हम ऐसा ही करेंगे। इस तरह से जब भी कोई जानवर उसके घर की तरफ आता, गुफा के पास जाने की कोशिश करता, तो चिड़िया उसे आगाह करके वहाँ से भगा देती। इस तरह से बहुत दिन बीत गए। शेर भूखा का भूखा ही रह गया। शेर भूख प्यास और अपनी अधमरी हालत की वजह से वह उसका स्वर्गवास हो जाता है, वह मर जाता है। फिर उसके बाद भेड़िए के को अपनी बच्चे के मौत का बदला मिल जाता है। इस तरह से इस कहानी का होता है एंड। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर हम बुरे कर्म करेंगे, हम अभी जैसे कितने ही बलशाली क्यों ना हो, लेकिन समय सबका आता है और समय ऐसा चक्र है जो जैसे कर्म करते हो उसका फल जरूर देता है। जिस तरह से शेर ने बुरे कर्म किए तो उसका अंत भी बहुत बुरा हुआ। इसलिए अच्छे कर्म करिए, खुश रहिए और हैप्पी रहिए। हैप्पी आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी